एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीजें का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्यों ने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने का बहुत आदत था। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो भी कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की ये बात सुनकर गौतम बुद्ध ने अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा को लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा को किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य ने बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर को उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले में आप मुझे कितना फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले में मैं तुम्हें 10 फलें दे सकता हूँ। तब उस शिष्य ने उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत को पूछा। सब्जी वाला ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले में मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य ने उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने की सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले में 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर को नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य ने एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उसके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परीक्षा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ भी बेच दूं तो भी इसका कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य ने हैरान हो गया। वो दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास आया और उन्हें उनसे जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने बोले, तुम्हारी सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी की तरह है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नजरअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी होशियात, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। तब शिष्य ने गौतम बुद्ध को प्रणाम करके उसके जगह में जाकर बैठ गया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगने से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नई कहानी में। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।